जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि यहाँ पर प्रोलॉन्ग जो है कोविड-19 चला और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन में चले गए हैं, हुँ। मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लोगों को है। तो उसके लिए डॉक्टर्स एडवाइस क्या रहेगी और जो मेंटल हेल्थ से मतलब जूझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उनको हमेशा एक स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लाइफ का एक दस्तूर है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ टेम्परेरी है। अगर आज दिन ख़राब है तो इंशाल्लाह कल आगे जाके अच्छा ही होगा। तो इस मेंटालिटी के साथ ज़िंदगी को देखना चाहिए। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कोई इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता है। हर एक को अपने अपने तरीके का स्ट्रेस है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, मगर होता है। तो मगर हर एक चीज़, हर एक इंसान को रेजिलियंस से, कुव्वत से डट के मुकाबला करना चाहिए इस तकलीफ़ से, ताकि आगे जाके उसकी ज़िंदगी अच्छी से वो गुजार सके। और दूसरी चीज़ है, जब भी किसी इंसान को ये तकलीफ़ हो तो उसके फैमिली मेम्बर्स को चाहिए जो इसके साथ स्टिग्मा रिलेटेड है उससे दूर रहना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए एक पेशेंट को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। डॉक्टर साहब शॉर्ट वेज ऑफ रेमेडी एट होम क्या है जो ऐसे पेशेंट्स है जैसे डिप्रेशन है या मेंटल हेल्थ में जो गिरे पड़े हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए हर एक इससे जूझ रहा है जी। तो जो सेहतमंद लोग भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब मुतासर हुए हैं तो शॉर्ट वेज ऑफ होम रेमेडी क्या है इसके लिए लोगों को क्या वो तरतीब जो है देनी चाहिए सबसे ज़िंदगी बेस्ट में। है कम्युनिकेशन। जितना एक इंसान बात करे वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, रादर देन हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल के साथ ही रहेंगे या लैपटॉप के साथ या मूवीज़, जो भी टीवी, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है, मगर जो अपना वो कम्युनिकेशन होता है, एक इंसान दूसरे से बात करे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, जो भी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो जो हॉबीज़ वो टाइम नहीं दे पाते थे, जैसे किसी को इंडोर गेम्स, किसी को आउटडोर गेम्स, वो खेले। जैसे बच्चे होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनके साथ उनको इन्वॉल्व करे वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। जो बुज़ुर्ग है जिनको हमेशा लगता है कि वो नेग्लेक्टेड है, उनसे हम बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करें, उनसे भी घुल मिले। अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो इसकी वजह से जो घर का माहौल बहुत ही कंड्यूसिव होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर जो मेंटल हेल्थ है बेहतरीन रहती है। तो कुछ दिनों से ये भी खबरें मौसूल हो रही है कि छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी हार्ट अटैक देखा गया है तो आप मानते हैं कि स्कूल बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो भी इसका शिकार हो गए हैं। देखिए, जब से स्कूल बंद हुआ हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते आते रहते हैं। वो सबसे मेन इनका कंप्लेंट होता है कि एक बच्चा बहुत ही अच्छा था, हर एक चीज़ मानता था, मगर कुछ टाइम से, 6 महीनों से, 1 साल से वो अब नहीं मानता है, इरिटेबल हो गया, बहुत ही एरोगेंस एरोगेंस से वो एक्ट करता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है कि इनका जो स्कूल टाइम होता था, जो मेन टाइम होता है दिन का, 6 से 8 घंटे, वो अपने दोस्तों में होता था, खेलने में गुजारते थे, पढ़ाई में गुजारते थे। मगर अभी जब से लॉकडाउन हो गया, वो एक ही चार दीवारी में वही 3-4 लोगों के साथ रह पाता है वो, और उसकी वजह से जो स्क्रीन टाइम हो गया वो ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से भी इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा, जो आपने हार्ट अटैक की बात करी, उसमें मैं मानता हूँ वन ऑफ द फैक्टर्स जो ड्रग एब्यूज़ है, जो भी वबा की तरह, अगर मैं बोलूँगा वबा की तरह फैल रहा है, मुझे नहीं लगता है गलत है वो, तो उसकी वजह से भी जो ओवरडोज है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा, जो अगर हम यंग एडल्ट्स की बात करें जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते थे, उन्हें अपने जॉब्स खो दिए। वो कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी और पूरे दुनिया में ऐसा है। तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो इनफैक्ट उसकी वजह से फिर जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो भी बॉडी मैकेनिज्म होता है वो सारा डिट्योरेट हो जाता है। तो फिर ये ऐसी चीज़ें होती तो रहती डॉक्टर साहब आखिर में क्योंकि यहाँ पर हर एक बाल बच्चे वाला आदमी है तो यहाँ पर अगर देखा जाए व्हाट इज़ योर एडवाइस टू पेरेंट्स कि अभी उनके बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सालों से वो इसमें जूझ रहे हैं अभी है। लॉकडाउन चल जी रहा जी है जी तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हमने बच्चों में भी देखा है तो डॉक्टर्स एडवाइस क्योंकि आप जी साइकेट्रिस्ट जी है जी। तो क्या क्या उनको एडवाइस सबसे करेंगे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स को। चीज़ मैं बोलूँगा कि बच्चों के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कोई फादर या मदर जो पूरा दिन बाहर रहते हैं, शाम को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट उनसे बात करें। क्या किया आपने दिन भर, कैसे किया,
कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, ताकि उनको भी लगे कि कोई तो सुपरवाइज कर रहा है उनको। और जैसे अगर हम उनको मोबाइल देते हैं वो भी अंडर सुपरविजन होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ताकि आपने देखा होगा कि अगर हम कोई चैनल लगाते हैं कोई यूट्यूब पे या कोई भी, वो पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाता है, तो बहुत गलत तरीके से भी यूज़ हो सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि अभी मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स को भी बहुत स्ट्रेस है, उसकी वजह से उनकी भी पेशेंस कम हो रही है, तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे या गुस्सा करते हैं। थोड़ा सा वो कम करना है, और जितना आप टाइम स्पेंड करें बच्चे के साथ वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऑनलाइन जो क्लासेस दिए जाते हैं, मोबाइल एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा बच्चों में बढ़ गई है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमने देखा कि ऑनलाइन के बगैर भी यहाँ पर प्राइवेट ट्यूटर्स हैं, क्या वो बेहतर रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी बेहतर? मेरे ख्याल से अगर मेरा आप ओपिनियन मानेंगे, इंडिविजुअल ओपिनियन है, तो प्राइवेट क्लासेस ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो ऑनलाइन वाले वो टीचर्स भी बहुत, आई शुड अपलॉड देम, बहुत काम अच्छा करते हैं, मगर ये बड़ा वो रोबोटिक लग रहा है कि कोई है वो बता रहा है, और वो पूरा है ना वो मटेरियलिस्टिक लग रहा है एज़ कम्पेयर जब बच्चे एक ही क्लास में होते तो फिर उनको कोई सुपरवाइज करता था। उतना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट से भी बात करें तो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती है मोबाइल की, जो आंखों पे एक्ट करता है। तो मैं अगर अभी तो मुझे नहीं लगता वे आउट है कोई ऑनलाइन का। अभी जो आप बोल रहे थे कि इन पर्सन क्लासेस स्टार्ट हो, मगर एट पेरिफेरी है, बहुत ही कम है। तो एटलीस्ट वो टीवी पे अपनी क्लासेस दें, जो बहुत ही दूर रहता है और इसकी रेडिएशंस कंपेरेटिवली कम रहते हैं, क्योंकि जो मोबाइल है वो यूजुअली बहुत आंखों के सामने रहता है, तो वो एडिक्शन पे भी है और आंखों की लाइट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। INS. Extremely fearless journalism.